हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए करते हैं क्लास का आगाज़ और देखते हैं क्या रहने वाला है इस क्लास में खास। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जो कि मैथ्स का एक पार्ट है। इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है व्याख्या हम करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या है। और आपको एक जो है हम नया वीडियो में एक नया पोर्शन जोड़ के लाए हुए हैं, वो भी आपको बताते हैं, जो कि क्या है, एक अच्छा सा कोर्स है। वो कोर्स क्या है? आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की। क्या दे रखा है कि आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, कौन जाने कल रोशन तुम ही से सारा जहां होगा। कौन जाने कल रोशन तुम ही से सारा जहां होगा। तो इसी अच्छे से कोड के साथ अपनी क्लास का करते हैं आगाज और देखते हैं क्या है हमारे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपका कि एक समान गति से चल रही 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 25 सेकंड में 500 मीटर लंबे स्टेशन को पार करती है, और ट्रेन को 380 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ये बताना। इस वीडियो की खास बात आपको ये बताते हैं कि इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवाते जाएंगे और क्वेश्चन भी तो करवा ही रहे हैं। तो क्या दे रखा है? एक समान गति से चल रही 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 25 सेकंड में 500 मीटर लंबे स्टेशन को पार करते हैं। जब ऐसी कंडीशन आए कि ट्रेन की भी आपको लेंथ दे दी गई हो और कोई स्टेशन हो गया, कोई सुरंग हो गया, उसकी भी आपको लेंथ दे रखी हो, तो आप क्या करोगे? ट्रेन की लेंथ को और जो भी स्टेशन जो भी होगा उसकी लेंथ को ऐड कर दोगे, तो जो होगा वो टोटल क्या माना जाएगा? उसे डिस्टेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 100 मीटर लंबी जो है ट्रेन है और 500 मीटर जो है लंबा स्टेशन है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? आप बोलोगे 100 प्लस 500 बोले तो 600 हो जाएगा। ये कुल डिस्टेंस आ गई। और डिस्टेंस को जो है कवर किया जा रहा है 25 सेकंड में। टाइम एंड डिस्टेंस का है चैप्टर, तो आप लोग ये तो इतना जान ही रहे होगे कि जो टाइम होता है आपका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है स्पीड हो जाएगा। चलिए अब हमको डिस्टेंस भी जो है पता हो गई है कि हमारी क्या है? 600 है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो आपको दिया है ये 25 सेकंड में उसको पार करते हैं। तो अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो क्या स्पीड इससे हम निकाल पाएंगे? तो आप बोलोगे बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इक्वल अगर फार्मूला हम करते हैं तो जाके क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस आपको दे दी गई है कितनी? 600। टाइम कितना दिया था? 25। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 टू जा हो गया 50 और ये हो जाएगा। इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ट्रेन की स्पीड तो हमको पता चल गई। अब कह रहा ट्रेन को 380 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में कितना समय लगेगा। हमें बताना तो टाइम ही है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि जो स्टेशन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 380 है। अच्छा, ट्रेन की हम लोगों ने देखा था कितनी थी उसकी लेंथ? 100 थी। 100 थी। अब उसमें अगर ये डिस्टेंस हो गई टोटल और स्पीड आई है कितनी आपकी? 24। इससे डिवाइड कर देते हो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? जो न्यू टाइम है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया? 480 हो गया अपॉन में 24। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 20 सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से
इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 20 सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, यात्रा का एक भाग 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर की गति से और जो शेष यात्रा का भाग है वो 16 मिनट में 75 किलोमीटर की गति से उसको तय किया जाता है। तो यात्रा की कुल जो है दूरी आपको बताना है कि टोटल जो डिस्टेंस कवर की गई है उसके बारे में। तो अगर हम स्टार्टिंग जो फर्स्ट वाला पार्ट था, फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला पार्ट दिया है कि इतने मिनट में जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अभी हमने बताया था डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाता है आपकी स्पीड इनटू में हो जाएगा टाइम। स्पीड फर्स्ट वाले जो है यात्रा का जो भाग है वो कितना था, स्पीड उसकी दी थी 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम देख रहे हो आपका दिया है 31.5 मिनट दिया है, मिनट को आप आवर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड कर दोगे, ये डेसिमल हटाया नीचे जीरो आया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, फिर करोगे ये कितनी बार हो गया 2 टाइम्स गया, 4 से डिवाइड किया और इसको किया तो कितना हुआ ये 15 आ गया, 15 से इसको काटेंगे 15 एकम 15 हुआ और सॉरी 15 दूना 30 हुआ और 15 एकम 15 हुआ। 21 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे ये 42 जो आया है किलोमीटर में हो जाएगी डिस्टेंस, पहले यात्रा का भाग हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम दूसरी यात्रा जो शेष यात्रा थी उसका भी निकाल लेते हैं कि उसने कितनी दूरी कवर करी है। तो शेष भाग जो है उसने 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो अब उसमें टाइम कितना दे रखा आपका 16 मिनट, इस टाइम को आवर में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे। टाइम इनटू में क्या होता है स्पीड, स्पीड उसकी कितनी थी तो आप बोलोगे इसकी जो स्पीड है वो 75 दे रखी है, कितनी दे रखी है 75। तो ये सेकंड वाले की जो है या जो शेष यात्रा थी उसकी जो है टोटल डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी। आप इससे करोगे ये 15 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स हुआ, ये 5 टाइम्स कैंसिल हुआ और इस तरीके से ये 20 जो है किलोमीटर आ जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है, टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस इस पहले वाली यात्रा में कितना उसने किया था 42 जो है किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया था, सेकंड वाले में कितना किया था 20 किलोमीटर किया था, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 62 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 62 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक लड़का 7 सेकंड में 15 मीटर चलता है और फिर 5 सेकंड में वापस भी आ जाता है, तो उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में बताना है। औसत गति जो होती है, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाता है टोटल टाइम होता है, क्या हो जाता है टोटल टाइम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए वो एक बार जा रहा है फिर वापस आ रहा है, वो भी 15 मीटर जाता है और फिर 15 मीटर वापस ही आएगा, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन में टोटल टाइम है। जब जा रहा है तो 7 सेकंड का समय लगता है और जब आता है तो 5 सेकंड का, तो इस तरीके से देखा जाए तो उसे टोटल कितना टाइम लगा 12 सेकंड लगता है। सॉल्व कर लोगे ये 12 दूना 24 हुआ, डेसिमल लगाया और ये 60 हो गया और 12 पंजे 60 हो गया। इस तरीके से जो टोटल स्पीड है वो कितनी आ जा रही है आपकी एवरेज स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक हवाई जहाज 980 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करता है, तो इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन में दिया है कि 980 जो किलोमीटर है डिस्टेंस, उसको वो कवर करता है 35 मिनट में। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लेंगे कि 980 जो किलोमीटर डिस्टेंस है वो 35 मिनट में कवर की जाते हैं। तो बोलो मैं अगर आपसे कहूँ कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो आप इस 980 को 35 पे क्या कर दोगे, अपॉन में कर दोगे, ये इतना टाइम हो जाएगा। लेकिन हमें किसमें बताना था, हमें बताना था 1470 का, तो इधर भी हमने 1470 किलोमीटर लिया, तो इधर भी कितना हो जाएगा, ये 35 अपॉन में 980 इंटू में कितना हो जाएगा, 1470। अब इसी को आपको करना है सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ये हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। आप देखोगे ये 98 किससे कटता है, 7 से, 7 एकम 7 हुआ और 7 चौके 28 हुआ, ये 7 दूना 14, 7 एकम 7, फिर से कटेगा 7 दूना 14, 7 तियां 21 हो गया। फिर उसके बाद देखोगे 35 का गुणा 3 से करना है, तो 35 तियां कितना हो जाता है, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। 35 तियां आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 105 हो जाएगा। नीचे कितना आया था, 2 आया था, लेकिन ये किस में आया था, तो आप बोलोगे ये जो टाइम है वो मिनट में है, लेकिन आपको ऑप्शन किस में दे रखे हैं, घंटे में दे रखे हैं। तो इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, आप इसमें 60 से डिवाइड कर दोगे, तब ये किस में बदल जाएगा, आवर्स में चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 5 से कटा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हुआ। 3 से गया, 3 चौके 12 हुआ, 3 सत्ते 21 हुआ। ऊपर कितना आ गया, तो आप बोलोगे 7 है, नीचे कितना है, 8 है, और ये इस तरीके से आपका किस में चेंज हो जाता है, आवर्स में चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो है इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 7/8 आवर हो जाएगा। इतना टाइम आपको लगेगा 1470 किलोमीटर की दूरी तय करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि जो है इसका लाभ सभी को मिल सके, और यही हमारा वीडियो बनाने का एम भी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक ट्रेन जो है वो 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि वह एक खंभे को 36 सेकंड में पार करते हो तो ट्रेन की क्या बताना है, लंबाई बताना है। अभी हमने क्या आप लोगों को बताया था कि जो टोटल जो डिस्टेंस होती है, टोटल डिस्टेंस वो ट्रेन की जो भी लंबाई है वो, और जो भी जैसे कोई प्लेटफार्म आ गया, कोई सुरंग आ गई तो उसकी भी, लेकिन कोई खंभा है, कोई व्यक्ति है तो उसकी लंबाई को ऐड नहीं किया जाता। तो यहाँ पे खंभा दिया है, इसलिए हमारी जो टोटल स्पीड रहेगी वो जो डिस्टेंस रहेगी वो केवल ट्रेन की ही लंबाई रहेगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, ट्रेन की लंबाई ही बताना मतलब दूरी बताना। दूरी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का चाल गुणे में समय। चाल कितना दिया है, 76 किलोमीटर पर आवर। समय कितना दिया है, 36 सेकंड। आप देख रहे हो ये जो दिया है वो किलोमीटर पर आवर में, और ये जो है आपका दिया है सेकंड में। तो या तो क्या करो आप इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो, या तो फिर सेकंड को उसमें, लेकिन ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दिए हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 76 को जो है किस में बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। अब आप कहोगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो जब भी आप बड़े से छोटे की ओर मतलब जो है चेंज करते हो तो 5/18 में, यानी किलोमीटर पर आवर को अगर आप क्या करते हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो तो उसको आप 5/18 से गुणा करा दीजिए, वो आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व करोगे तो देखोगे ये 18 से ये कटा, 2 बार गया,
2 का 5 से किया तो 10 हुआ और 10 का 76 से किया तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 760 मीटर जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 760 मीटर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जो है आपका एक 230 मीटर लंबी ट्रेन है और 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करने पे ही आएगी। और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाता है आपका 980 मीटर। क्या हो जाएगा 980 मीटर हो जाता है। अब क्या करा, यदि ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे तो लिया गया समय, और समय बराबर फार्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी आ गई है 980 बटे में चाल कितनी दे दी है 72, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में अभी मैंने क्या बताया 5/18। जो बटे वाला 18 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 18 चौके ये क्या हो जाएगा आपका, ये 18 चौके हो गया 72 हो गया, और 5 से इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। 4 बचता है 5 9 45 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया। 4 से फिर से भाग करोगे तो 4 चौके 16 हुआ, 4 चौके 16 हो गया, इसमें 3 बचता है, फिर 4 9 36 होता है। इस तरीके से इसमें कितना सेकंड का टाइम लग जाएगा, ये आपका 49 सेकंड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 49 सेकंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है आप लोग बहुत अच्छे से इनको समझिए। मैं इनको कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, इसको आप लोग अच्छे से जो है समझिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया है कि स्टॉपेज को छोड़कर, स्टॉपेज मतलब कभी कभी देखते हो कि कोई बस जो है रुक रुक के चलती है और कोई जो है बिना स्टॉप के ही नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं। तो ये कह रहा है स्टॉपेज को छोड़ देते हैं तब बस की गति कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर स्टॉपेज को जोड़ करके चलते हैं तो उसकी स्पीड इतनी रहती है। तो प्रति घंटा बस जो है कितने समय मिनट में रुकती है। तो आप ऐसे सवालों में क्या करेंगे, उसमें एक बात ये आपको ध्यान रखना है, जब आप रुक रुक के चलोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी कम रहेगी, और जब आप नॉन स्टॉप चलोगे तो जाके स्पीड मैक्सिमम रहेगी। ये तो आप समझ रहे होगे। तो उन्हीं दोनों का हम ले लेते हैं अंतर। तो जैसे इसमें नॉन स्टॉप 60 दिया है और फिर डिफरेंस लेना है, और ये जो रुक रुक के चल रही है डिफरेंस ले लिया। उसके बाद अपॉन में क्या कर देंगे, जो नॉन स्टॉप चलती जा रही है उसको हम अपॉन में लिख लेंगे, और इनटू में जितनी भी क्या दिया गया है ये जो आएगा वो आपका क्या आएगा टाइम आएगा। लेकिन टाइम किस में आएगा, ये आएगा आवर में, क्योंकि ये सब आपका किस में दे रखा है किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसलिए ये भी जो टाइम आएगा आवर में आएगा। अब इस टाइम को आवर से जो है हमें मिनट में लाना है, मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप देखोगे 60 से तो ये 60 आपका कैंसिल हो गया। आप 60 से 54 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 जो है मिनट हो जाएगा, क्योंकि ये मिनट में ही तो कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा 6 मिनट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन चल रही है और वो एक व्यक्ति को क्या करती है 18 सेकंड में पार भी कर देती है। तो व्यक्ति है, हमने कहा था व्यक्ति की लेंथ को आपको ऐड नहीं करना है। तो अगर हम ये निकालें कि जो है वो व्यक्ति जो है 18 सेकंड में पार करते हैं, तो अगर हम ट्रेन अभी हमने बताया टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो ट्रेन की लंबाई और प्लस जिसको भी पार कर रहा हो, लेकिन अगर ये व्यक्ति है खंबा है तो उसको ऐड नहीं करना। तो इस तरीके से देखा जाए अगर ट्रेन की लेंथ तो ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी
जो इसकी जो है दूरी होगी, दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितना दिया है, 80 दे रखा है किलोमीटर और वो सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो तो कितना हो जाएगा, 5/18 हो गया। इंटू क्या होता है, समय। समय कितना दिया है, 18 सेकंड दे रखा है। इसको आप कैंसिल आउट कर लो, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से जो ट्रेन की लंबाई आई है वो कितनी आ गई है, 400 मीटर आई है। अब क्या कह रहा है, तो ये ट्रेन एक अन्य स्थिर ट्रेन को कितने समय में पार कर सकती है, जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई से 25% क्या है, अधिक है। एक अन्य ट्रेन को ये पार करेगी और उसकी जो लंबाई दे रखी है वो 25% क्या दिया है, अधिक दिया है। पहले वाली ट्रेन की लंबाई अभी आपने कितना निकाला, तो आप बोलोगे ये 400 मीटर जो है पहले वाली ट्रेन की लंबाई है, और उससे जो है जो सेकंड वाली जो ट्रेन है उसकी 25% अधिक है। तो बोलो 400 25% अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा, 125 और बटे में 100 करोगे। सॉल्व किया तो कितना हो गया, ये 125 का 4 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन होगी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 500 जो है मीटर हो जाएगी। तो आप देख रहे हो जब इसकी जो है लंबाई कितनी आ गई, 500 मीटर हो गई, तो आपसे क्या कहा जा रहा है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसको पार करने में कितना समय लगने वाला है, 500 मीटर जो है ये ट्रेन की लंबाई है और चाल कितना दे रखा था, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 हो गया। इसी को सॉल्व कर लिया तो ये 0 से ये 0 गया, 5 से किया तो ये 10 बढ़ जाएगा। इस तरीके से फिर से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हुआ, 2 पंजे 10 हुआ। फिर 2 से काटोगे, 2 दूना 4, 2 9 18 हुआ। 9 पचे 45 बटे में कितना आ गया, 2 आ जाता है। कितना आ जाएगा, 45 बटे में 2 आ जाता है। ये क्या हो जाएगा, ट्रेन को कितने समय में पार करती है, वो भी किसमें दिया है, सेकंड में दे रखा है। इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें रॉन्ग हो चुका है। इसमें जो टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी, इसकी इतनी हो गई। अब कह रहा जो दूसरी वाली है वो क्या है, जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई से 25% अधिक है। तो 400 का अगर 25% अधिक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 500। अब क्या कह रहा है, अच्छा इसमें ये हुआ है कि अब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्या करेगी, पार करेगी, और जब पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट को जो है आप हटा दीजिएगा, इतना वाला जो पार्ट है इसको आप हटा दीजिएगा। ये जो भी पार्ट दे रखा है आपका इसको आप हटा दीजिए, और इसमें अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए। तो उसकी लेंथ थी आपकी कितनी, 400 और इसकी कितनी है, 500। तो टोटल इतनी हो गई, और टाइम कितना था, 80। मैंने बोला इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व करोगे तो ये जो है आंसर आपको मिल जाएगा। ये ऊपर कितना हुआ, 900 हो गया, नीचे कितना है, 80 है, गुणे में कितना है, 18 है। ये आप करोगे तो ये कैंसिल हो गया। इसको किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटा 4 बार गया, ये हुआ 2 चौके 8 हुआ और 2 पंजे 10, ये 45 हो गया। इसको आप 2 से काटोगे, 2 दूना 4 हुआ, 2 9 18 हुआ। 9 का 45 से आप गुणा करोगे तो इधर कर दे रहा हूँ मैं, 9 पचे 45 हुआ और 9 चौके 36, 36 और कितना हो गया, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है, 2 से भी डिवाइड भी करना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई क्या हो गया, मैं इसको सेकंड पेज में सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो जो है बार बार रॉन्ग नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा, टोटल जो डिस्टेंस हो गई वो हमारी कितनी हो गई है, आप बोलोगे ये हो जाती है 900 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 900 हो जाती है टोटल क्या डिस्टेंस।
900 हो गई। स्पीड कितनी थी? 80 थी। इसको हमने कहा मीटर पर सेकंड में बदलो, तो इस तरीके से हमने मीटर पर सेकंड में। 0 से ये 0 कटा, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो गया। 2 से काटा, 2 चौके 8 हुआ। ये किया तो कितना हो गया? 2 9 18 हो गया। 2 दूना 4 हुआ, 2 9 18 हो गया। 9 9 ऊपर कितना हो गया? 81 हुआ, नीचे 2 हुआ। काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 40.5। ये जो है सेकंड का क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें बड़ा समय लग गया है क्योंकि बार बार जो है कैंसिल ही नहीं हो पा रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 40.5 जो है सेकंड हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। हम भी अपना ऐसा ही एफर्ट अच्छे से करते रहेंगे और आप लोग भी वीडियो को प्यार देते रहिए। थैंक यू।